हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सुबह के हुए हैं 4:58 अब ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं एंड मैं पहुंच गई हूँ घर। आए भाई बहुत ही मौसम अच्छा हुआ पड़ा है। सुबह सुबह का ये टाइम तो बेस्ट टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है। यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही होती है कि ना एसी की ज़रूरत ना कुछ, लेकिन जैसे ही घर में घुसो तो बस ऐसा लगता है कि एसी भी चला दो ऐसे टेम्परेचर पे कि भाई गर्मी ना लगे। और दिन मेरा अच्छा गया, मतलब टच वुड ठीक किया था और काम बहुत ज़्यादा था और बैंड भी बजती रहती हैं बीच बीच में, विच इज़ पार्ट ऑफ जॉब। एंड कल बहुत बड़ा दिन है, जैसे मैंने बोला थर्सडे हमारी कॉल होती है, क्लाइंट कॉल। अरे पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है। कोई आया है क्या? लाइटें जल रही हैं। अच्छा, तो मैंने मुँह धो लिया है और चेंज करके अब काम करने बैठूँगी। एंड इससे पहले सोच रही हूँ कुछ खा लूँ। कल भी मेरा आधा शजरे मम्मी रह गया था, आज भी अभी तक मैंने देखा नहीं है। सो लेट्स सी आज खाने के लिए क्या है। रोटी तो बड़ी नहीं रोटी नहीं, कुछ और देख लेती हूँ। ब्रेड तो बड़ी होगी। बटर नहीं भी है। है, घर वाला है ना, हाँ। दूसरा वाला नहीं है। मैं पीती हूँ पहले जूस और एज यूजुअल मेरा दिल कर रहा है कुछ करारा खाने का, तो आई विल हैव दिस। फोन कर दिया आपने अपने भाई को? नहीं। ओके मैंने कहा था ऐसे ही बना के दे दी। अभी दे देती हूँ आपको बनाकर हैप्पी बर्थडे का। और फिर आप फ्राइडे जाओगे सनी के घर? ये थोड़ी अगले है। अच्छा अगले में, ओके। चलो बढ़िया। आपने बोला था प्रीत को बनाने के लिए, वो दादाजी के श्राद्ध का बनाया था उसने, आलू। हाँ। वो तो देने आ रही थी, मैंने मना किया। आ जाती खा लेते। पैसे वैसे इनके पास होते नहीं। तो 100 रुपए स्कूटर दे दो, ये करो, वो करो। हाउ डज दैट मैटर, सब होते हैं। फ्रिज में रखे लाइट कर रही हूँ। आप लेट जाओ। मासी पहुंच गई वहाँ पे? अच्छा आपने पूछा ही नहीं। सन्नी को विश किया उन्होंने? चलो बढ़िया। मेरे भाई का बर्थडे था 14 को एंड उसकी भी लाइफ बिजी है, सो ही कुडंट सेलिब्रेट ऐसा कुछ स्पेशल, बट ऑफिस में ही उनकी केक कट जाता है। सो ही वाज लाइक कि लेट इट बी लाइक दैट ओनली। अभी टाइम नहीं है, सो मे बी सैटरडे और जैसे भी टाइम लगेगा ही विल सेलिब्रेट। मेरे पास भी टाइम नहीं है, आप जैसे देख ही सकते हैं कि क्या मेरी लाइफ हुई पड़ी है। ऑफिस घर ऑफिस, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। शनिवार को ऐसा लगता है कि बस सो लो, जितना मैक्सिमम सो सकते हो, क्योंकि छुट्टियां नहीं होती भाई। स्कूलों की बड़ी ज़बरदस्त छुट्टियां अक्टूबर के महीने में, लेकिन जब छुट्टियां पड़ रही है ना, मैक्सिमम संडेज़ हैं, तो छुट्टी ख़राब हो गई।
एंड इस बारी दशहरे की भी छुट्टियाँ होती हैं। इनकी तो पता नहीं दशहरे की छुट्टियाँ नहीं होती, इनकी होती है जान में छुट्टियाँ होती हैं। दिसंबर की भी छुट्टियाँ नहीं होती भाई, इनको सीधे जान की छुट्टियाँ होती हैं। और अक्टूबर में इनके एग्ज़ाम्स हैं। मैं आपको बोल रही थी ना सितंबर में होंगे, फर्स्ट सितंबर वगैरह में नहीं हो रहे, इनके जान में हो रहे हैं, और सॉरी अक्टूबर में हो रहे हैं। जहाँ हम दशहरा सेलिब्रेट करने का सोचेंगे, दिवाली सेलिब्रेट करने का सोचेंगे, वहाँ मेरा बेटा बेचारा काम कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा। भाई लड़के ने होमवर्क ना किया, कतई करता ही नहीं है, मानता ही नहीं मेरी बात। कसम से दीज पापड्स आर रियली गुड, लिज्जत पापड़, दे यम। और बताएं आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई एम रियली सॉरी, मैंने ये बात आपसे पूछी ही नहीं, मैंने आपको ग्रीट ही नहीं किया ढंग से, माय बैड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड लाइफ में बहुत तरक्की कर रहे होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, पैसा कमाने की दौड़ में होंगे जैसे मैं हूँ। और कुछ एक दो चीज़ें मैंने पढ़ी थी, बहुत अच्छी थी, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो चीज़ मैं शेयर करूँगी अपने शॉर्ट्स के अंदर, सो दैट आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसे देखें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरे व्यूज़ और ज़्यादा बढ़ सकें। इतना ओपनली, इतना ट्रांसपेरेंटली कोई भी नहीं बोलेगा आपको कि येस आई वांट मोर व्यूज़, कि ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। तो 24 सितंबर इज़ अ डेट कि मुझे 1 साल हो जाएगा व्लॉगिंग करते हुए और शॉर्ट्स करते हुए, जिसमें से अभी तक मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ। ऑब्वियसली मेरे अंदर ही कमी होगी, अदरवाइज़ तो काफ़ी लोगों के तो पता नहीं क्या क्या कितना कितना बढ़ जाता है, मेरा तो कुछ भी नहीं। नंबर्स बढ़े ढंग से, सो दैट कि वो मोनेटाइजेशन की लिस्ट में आ जाए, बट नेवर दी लेस मैं कोई होप नहीं छोड़ रही, ना ही ऐसा है कि इसी से मेरा घर चलता है, नहीं। बट देन आई वांटेड दिस सो दैट चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से सेटल डाउन हो जाए मेरी लाइफ के अंदर। बट होगा तो वही जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। तो और इस शनिवार मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा, बट हाँ मुझे किसी से मिलना है बहुत ज़रूरी, किसी काम से रिलेटेड। अगर वो मेरा काम हो जाता है, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं होगी। एंड इसके अलावा अभी ये देखो मैं काम करना शुरू करूँगी, और आपको रोज़ यही लगता होगा मैं आज काम करूँगी, मैं आज काम करूँगी। मैं ऑब्वियसली करती हूँ, क्यों, और ना करती होती तो ये भी कि रोज़ छुट्टियाँ हो रखी होती, क्योंकि मैं सो जाती। बट क्योंकि मैं काम करती हूँ तो मैं ऑब्वियसली 7 बजे तक कई बार जागती हूँ, और जब 7 बजे तक जाग ली तो 7:30 तक भी जागना कोई बड़ी बात नहीं है। 7:30 7:15 मैं इसको दूध देती हूँ, एंड देन वही डेली रूटीन जो आपको पता है। बट आज थोड़ा लंबा काम मेरा है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, थका देने वाला काम है। बस भगवान करे हो जाए मेरे से आराम से, फटाफट से खुशी खुशी कर लूँ काम। पता है जब आप खुशी खुशी करते हो, आपको टाइम का, वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता है। एंड और उसी उस मिली में ना आप बहुत अच्छा सा, बहुत अमेजिंग काम कर जाते हो। लेकिन जब आप मर मर के ना खुश होकर कोई चीज़ करते हैं ना, तो वो एक एक पल 100 घंटे बराबर होता है, नहीं हो पाता। चाहे वो फिर एक रिश्ता हो, चाहे वो एक ऑफिस का काम हो, चाहे वो एक छोटी सी रिपोर्ट भेजना हो, या किसी के साथ आधा घंटा या 5 मिनट का समय बिताना हो। सो करें वही अपने मन की, और सुने सबकी, करें अपने मन की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका मन जो गवाही देता है वो हकीकत में सच होती है। तो हमें उस अपने मन की ज़रूर सुननी चाहिए। और कहते हैं कि जब भी आपको कभी सपना आता है, कोई डिवाइन का सपना आता है, कोई भी ऐसा एक सपना आता है, नींद खुलने के बाद जो फर्स्ट थॉट होता है, इट इज़ अ डिवाइन थॉट। तो उसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ टाइम पहले मुझे मेरे फादर का सपना आया था। सिरादो से 2-3 दिन पहले माय फादर केम इन माय ड्रीम, एंड बहुत अजीब सा सपना था, क्योंकि मुझे बहुत सदियों बाद उनका सपना आया, और मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ मेरे फादर को लेकर। हर बेटियाँ होती हैं एक्चुअली। तो मुझे उनका सपना आया वेयर इन ही वॉज स्टैंडिंग, और अपने सेंसेस में नहीं थे। तो मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा आप ऐसे मत, सड़क पे हम लोग चल रहे थे, मैंने बोला पापा प्लीज़ आप रुक जाएं, हम घर वापस चलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसे एम्बैरेसिंग लग रहा है, आप ढंग से चल नहीं पा रहे हो। बल्कि इन वॉकिंग लाइफ, इन रियल लाइफ ही वॉज नेवर लाइक दैट कि वो अपने सेंसेस में ना हो। तो उन्होंने बोला घबराने की ज़रूरत नहीं है,
विश्वास रख मुझ पे, आई एम देयर फॉर यू। तो आप उस सपने में तो आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब मुझे वो चीज़ रियली लग रही थी। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, आप हो, बट अभी आप घर चलो। कहते हैं योर फादर इज़ विद यू, मतलब इन हिंदी ही सेड, तेरा बाप तेरे साथ खड़ा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि शायद हमारी वर्किंग लाइफ में, हमारे रियल लाइफ में जिनके साथ हम लोग रह रहे होते हैं, वो कई बार नहीं रियलाइज़ कर पाते कि व्हाट द अदर पर्सन इज़ पासिंग बाय। बट मुझे ऐसा लगता है कहीं पर आप जब जेन्युइनली आपके आंसू बहते हैं तो फर्श से अर्श तक आवाज़ जाती है और वो उसको भी हिला सकती है। अगर आप जेन्युइन हैं, अगर आप सच्चे हैं, तो शायद यही हुआ होगा मेरे साथ। और 2 दिन बाद से रात शुरू थी, मुझे तो पता भी नहीं। एंड आई डोंट नो, आई क्या बोलूँ कि कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने अपने पापा को मिस नहीं किया। चाहे वो कोई त्यौहार हो, चाहे कोई स्ट्रगल भरा सिचुएशन हो जिसमें मैं फंस गई हूँ, जिसमें मैं अड़ गई हूँ। आई हैव ऑलवेज रिमेंबर्ड माई फादर कि मेरे पापा होते तो ऐसा नहीं होता मेरे साथ, वट एवर इट इज़। तो बेटियाँ हमेशा बहुत क्लोज होती है अपने फादर के साथ। एंड आई डोंट वांट टू बी इमोशनल एट दिस पॉइंट इन टाइम। मैं काम ही नहीं कर पाऊँगी। तो चलो मैं खाती हूँ अपना पापड़ और जूस लेती हूँ और अपना सीरियल देखूँगी और फिर अपनी रिपोर्ट बना के केबी को स्कूल भेजूँगी। बस फ़िलहाल इतना ही, और जल्दी मिलते हैं हम कल के ब्लॉग में। नहीं तो टाइम मिला, आज मुझे 2 घंटे पहले भी जाना है। 4 बजे मेरी कैब आ जाएगी। बहुत बड़ी कॉल है आज मेरी। हर थर्सडे एक ऐसी बड़ी भयंकर कॉल होती है ना, जिसमें हमारी यहाँ सटक जाती है, अटक जाती है जान, कि ये सही सलामत निकल जाए तो हमारा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे अच्छा निकल जाएगा। बहुत टेंशन होती है भाई। तो चलें आप मुझे दुआओं में अपनी याद रखिएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।